इन स्वार्थी देवताओं को अपने सिवा किसी की नहीं पड़ी। सारे देवता मरेंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में, और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। तो मेरे जान थोर लव एंड थंडर का ट्रेलर आ चुका है, जिसकी वजह से तुम लोग शायद सुबह 5-6 बजे जग गए होंगे, बट मैं तो पूरी रात सो ही नहीं पाया। नहीं, ट्रेलर की एक्साइटमेंट तो थी, बट पूरी रात बेडरूम से वॉशरूम में रेस लगाते हुए निकली अपनी। एक्चुअली क्या हुआ, रात को मैंने डिनर में चिली सॉस के साथ सैंडविच खा लिया, एंड बाद में जब पेट में गड़बड़ चालू हुई तो सॉस की बोतल चेक करने पे पता चला कि उसकी एक्सपायरी डेट कब की निकल चुकी है। प्रेम भाई, कुछ भी पैकेजिंग माल खाने से पहले डेट चेक करके खाया करो। पढ़े लिखे हो, अनपढ़ों वाली हरकत मत करो। साले अमर, तू ऑडियंस के सामने भाई की बेइज्जती कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? गजब बेइज्जती है यार। बकचोदी बंद करो, अभी ट्रेलर का ब्रेकडाउन कर लूं मैं। तो ट्रेलर शुरू होता है कोर के नरेशन से, जहां पे वो बच्चों को थोर की कहानियां सुना रहा है विद एक्स्ट्रा चीज बस्ट। मतलब थोर ने प्लेनेट अर्थ को 500 बार बचा लिया। खैर, वो बता रहा है कि थोर कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो एक गॉड है, और वो कभी एक स्पेस वाइकिंग हुआ करता था, एंड कैसे उसकी हालत खराब हुई, एंड कैसे वो अपनी लाइफ के उस डिप्रेसिंग फेज से निकल के वापस आया। एंड स्क्रीन पे उसी से रिलेटेड कुछ सीन्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जहां पे थोर वर्कआउट करते हुए हमें दिखाई देता है, एंड सुपरमैन की तरह ये शिप भी खींच रहा है। बस यहाँ पे थोर किसी क्रूज शिप की जगह अपने गार्डियंस की स्पेसशिप के साथ खेल रहा है। फिर आगे कोर कहता है कि इस सब के बाद थोर ने अपना टाइटल रिक्लेम कर लिया, जो कि था वन एंड ओनली थोर। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई, एंड हमें स्क्रीन पे 3 थोर एक साथ देखने को मिलते हैं। अर्थ पे शायद न्यू एसगार्ड पे गोर द गॉड बुचर के मिनियंस ने अटैक किया हुआ है, एंड थोर उनसे लड़ रहा है कि तभी अचानक से उसके सामने उसका पुराना वाला टूटा हुआ म्योनियर रिफॉर्म शेप में हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। और जैसे ही थोर उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वो उड़कर जेन फॉस्टर के पास चला जाता है। एंड अचानक से नेक्स्ट शॉट में हमें थोर सेम बैकड्रॉप में दूसरी कॉस्ट्यूम में प्रॉपर हेलमेट के साथ दिखाई देता है, एंड जेन फॉस्टर का हेलमेट गायब हो चुका है। अब इस पूरे सीक्वेंस की बैकड्रॉप को अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा ही सीक्वेंस एक ही जगह पे टेक प्लेस कर रहा है, न्यू एसगार्ड पे। तो मतलब यहाँ पे दो बहुत बड़े सवाल एक साथ खड़े हो जाते हैं कि थोर ने जब म्योनिर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो उसके पास क्यों नहीं आया, वापस से जेन फॉस्टर के पास क्यों चला गया? क्या थोर अनवर्दी हो गया इस पॉइंट पे? एंड दूसरा इससे भी बड़ा सवाल कि एक ही सीन के दो अलग अलग शॉट्स में थोर की दो अलग अलग कॉस्ट्यूम क्यों है? क्या जिन्हें हम दो कॉस्ट्यूम समझ रहे हैं वो थोर के दो अलग वेरिएंट्स हैं? ऐसा हो सकता है, या फिर ये मार्वल की सीजीआई टीम का कुछ नया आविष्कार है? अभी इस बारे में कहना मुश्किल है, बट अभी फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मल्टीपल थोर हैं। कमेंट्स में गालियां मत देने लग जाना, फिलहाल मुझे यही लग रहा है, एंड मुझे इसमें मजा भी आ रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। आगे की वीडियोस में और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे इस टॉपिक के बारे में, तब और जवाब मिलेंगे एंड नए सवाल भी खड़े होंगे। खैर, इसको यहीं छोड़ देते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपना थोर कोर को जेन फॉस्टर के बारे में बता रहा है कि ये उसकी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड है, एंड हम जेन फॉस्टर को वैल्करी के उड़न खटोले, मतलब कि उसके उड़ने वाले घोड़े पे भी सवार देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट शॉट में हम माइटी थोर की लैंडिंग में पीछे द लिविंग ट्रिब्यूनल का एक स्टैचू भी स्पॉट कर सकते हैं। ये मार्वल खाली इस तरह की दिखाएगा क्या इसके, या फिर इसको लेके भी आएगा जीते जागते रूप में हमारे सामने? एंड इसी सीन का कंटिन्यूएशन हमें ट्रेलर में आगे भी देखने को मिलता है, जिसमें और भी काफी सारे स्टैचूज देखने को मिलते हैं। इन सब के बारे में हम दूसरी किसी वीडियो में बात करेंगे, आई बटन चेक कर लेना एक बार। फिर अपने थोर का जेन के साथ एक रियूनियन टाइप का दिखाया जाता है, जहाँ पे जेन उससे पूछ रही है कि कितना टाइम हुआ है अपन दोनों को अलग हुए। 3-4 साल हुए होंगे शायद, बट अपना थोर बेचारा एक एक दिन गिन रहा है, एंड उसको बोलता है कि 8 साल 7 महीने 6 दिन। अब इसको सही में याद भी है कि लंबी लंबी फेंक रहा है 8 7 6 के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। खैर, इसके बाद हमें टीजर में ही दिखे शॉट्स का एक कंटिन्यूएशन दिखाई देता है, जहाँ पे थोर अपनी पूरी टोली के साथ ओलंपस जा रहा है, एंड वहाँ वैल्करी अपने किंग वैल्करी वाले अवतार में है, एंड थोर से पूछती है कि ये सब चल क्या रहा है तुम्हारे और जेन के बीच में। एंड इसी के साथ हमें थोर एंड जेन के कुछ गोट बोट वाले शॉट्स दिखाए जाते हैं, जब वो ओलंपस आ रहे थे और रास्ते में एक दूसरे को बड़े प्यार से ताड़ रहे थे। तो भाई सबको दिखेगा ही ना कि दोनों के बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। आफ्टर ऑल दो पुराने बिछड़े हुए प्रेमी फिर से मिल रहे हैं आज। बट यहाँ पे एडिटर भाई साहब ने बहुत बढ़िया खेला इस ट्रेलर में। सवाल पूछते टाइम दोनों कैरेक्टर्स की लोकेशन ओलंपस की होती है, बट आंसर देते वक्त सेम दोनों ही कैरेक्टर की लोकेशन चेंज होकर सकार पे पहुंच जाती है, जहाँ पे थोर किसी और चीज का आंसर हाँ में दे रहा है। एंड आई गेस ये गार्डियंस के सी ऑफ करने वाला सीन है, जहाँ पे शायद वैल्करी थोर से पूछ रही है कि लगता है तुम्हें गार्डियंस की टीम से प्यार हो गया, तो थोर इस चीज को एडमिट कर रहा है। अब यहीं से कहानी का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। हमें ऑलमोस्ट एक डिस्ट्रॉयड प्लेनेट देखने को मिलता है, जहाँ पे एक केज टाइप का एक स्ट्रक्चर है, एंड उसमें एक रेड केप वाला कोई बंदा हम नोटिस कर सकते हैं, ऐसा मुझे तो लगा। एंड इसी के साथ क्रिश्चियन बेल के गोर का वॉइस ओवर चल रहा है कि ये जितने भी गॉड्स हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में नहीं, और अपनी ही परवाह करते हैं सिर्फ। एंड अगले शॉट में नेक्रोसॉर्ड को पकड़ने के लिए जो गोर का हाथ आता है आगे, यार उस टाइम लिटरली मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। एंड नेक्स्ट शॉट में जो रिविलेशन है गोर का, ओ दुर्राटे काट दिया मार्वल ने यार। मतलब क्या लुक है बॉस, आई एम इम्प्रेस्ड। अब हाँ, कुछ लोगों को ये वोल्डेमॉर्ट से इंस्पायर लग सकता है, बट मजा आया ना देख के, बस बात खत्म। वही कुछ लोगों को जिनको ट्रेलर में गोर के कॉमिक एक्यूरेट लुक के ना होने से एतराज है, वही उसके टेंटिकल्स वगैरह ना होने से। तो भैया क्रिश्चियन बेल ने ये मूवी साइन ही शर्त पे की थी कि उनके फेस पे ज्यादा सीजीआई नहीं होना चाहिए, उनका फेस दिखना मांगता है स्क्रीन पे, पब्लिक को दिखना मांगता है ये बंदा है कौन। तो इसलिए गोर का लुक काफी चेंज है मूवी में एज कम्पेयर
कंपेरिजन टू कॉमिक बुक। और ये जो शॉट है लुक रिविलेशन वाला, यहाँ पे जो बैकड्रॉप है वो नल के प्लेनेट से काफी मिलता जुलता लग रहा है। एंड यहाँ पे उसके हाथ में नेक्रोसॉर्ड भी नहीं है, तो मे भी यहीं पे उसको वो नेक्रोसॉर्ड मिलेगी। एंड यहाँ पे फिर से हमें उसका एक डायलॉग सुनाई देता है कि मैं कसम खाता हूँ कि ऑल गॉड्स विल डाई। एंड यहाँ पे इसका ये पुराने वाला लुक है जब ये गॉड द गॉड बुचर नहीं बना था। यहीं से इसके सफर की शुरुआत होती है। जिन लोगों को गॉड द गॉड बुचर की बैक स्टोरी का नहीं पता उनको थोड़े मैं समझा देता हूँ। उसका भी आम इंसान की तरह एक हरा भरा प्लेनेट था जो कि किसी वजह से बर्बाद हो जाता है, और वो बाकी लोगों की तरह गॉड से प्रे करता है जैसे हम लोग करते हैं मुसीबत में कि भगवान हमको बचा ले इस मुसीबत से आके यार। बट वहां पे कोई गॉड नहीं आता और उसका प्लेनेट बर्बाद हो जाता है। तब उसको लगता है कि गॉड ये सारे निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं, ये किसी पूजा उजा के लायक नहीं है, इनकी ऐसी की तैसी हम करेंगे। और फिर ये कसम खाता है और निकल पड़ता है गॉड्स को मारने के मिशन पे। और उसके डायलॉग को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए वही टीजर वाला सीन दिखाया जाता है बेहेमोथ की लाश वाला। और शायद इसी के बाद थोर की टोली ओलंपस जाती है ग्रीक गॉड से गोर के बारे में बात करने के लिए या कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उस रिगार्डिंग। और इसी चक्कर में उनकी ओलंपियंस के साथ कुछ छोटी मोटी झड़प टाइप की भी होती है, जिसकी वजह से हम जेन को उनके साथ यहाँ पे फाइट करते हुए देख सकते हैं। और साथ ही वेलकरी भी है एंड थोर भी ये नीली ग्रीक पोशाक में नजर आ रहा है। थोर को नीले रंग से कुछ ज्यादा प्यार नहीं हो रहा है। पहले वो नीले बालों वाली लड़की की चुम्मी ले रहा था और अब ये नीली कॉस्ट्यूम। खैर फिर हम गोर को एक पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करते हुए देख सकते हैं नेक्रोसॉर्ड से। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एमसीयू में भी नेक्रोसॉर्ड कितनी पावरफुल है। और फिर हम गोर एंड वेलकरी को फाइट करते हुए देख सकते हैं, विच इज अमेजिंग। यहाँ पे नेक्रोसॉर्ड के अगेंस्ट वेलकरी के हाथ में ज़्यूस का थंडरबोल्ट है, विच मींस की स्टोरी में इस पॉइंट के आते आते गोर ज़्यूस को भी निपटा चुका है। ये शायद ज़्यूस को चूंकि इस ट्रेलर में काफी हसीनों का दीवाना टाइप दिखाया गया है एंड काफी ओल्ड भी, तो ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यूस ने खुद ही किंग वेलकरी को अपना हथियार थमा दिया हो कि भाई गोर से निपट लो जाके तुम। एक मिनट, ज़्यूस ने अपना हथियार वेलकरी को थमा दिया? अबे साले मर, तू मरवाएगा क्या कुछ भी बोल के? कोई ग्रीक गॉड्स का फॉलोअर देख रहा होगा ना अपनी वीडियो, तो घर पे आके पेल के जाएगा गोर के जैसे। आगे गोर थोर को कहता है कि तुम उन बाकी के गॉड्स जैसे नहीं हो जिनको मैंने अभी तक मारा। तो थोर यहाँ पे कहता है कि ऐसा इसलिए कि मेरे पास लड़ने की और भी बेहतर वजह है, जो कि थोर के जेन का हाथ पकड़ने वाले शॉट से हमें समझ आ ही जाता है। एंड वहां पे हम थोर एंड गोर का एक बढ़िया सा फेस ऑफ बैटल इमेजिन कर सकते हैं। देन ज़्यूस के दरबार में थोर को नंगा होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे हसीनाएं बेहोश हो जाती हैं थोर की बॉडी देखकर। क्या बॉडी बनाई है यार थोर ने। प्रेम भाई वो थोर की बॉडी देख के बेहोश नहीं हुई। अमर बेटा मुझे भी पता है वो थोर की बॉडी देख के बेहोश नहीं हुई है, हर चीज का ब्रेकडाउन करना जरूरी नहीं है इधर। एंड बस इसी के साथ ट्रेलर खत्म हो जाता है। सो इस ट्रेलर को देखने के बाद लव एंड थंडर नाम प्रॉमिसिंग लग रहा है। एक तरफ थोर की प्यार वाली बकचोदी चल रही है, वो एकदम कलरफुल है, दो हसीनाओं के साथ यूनिवर्सल टूर पे है बंदा, यहाँ हम वर्ल्ड टूर पे नहीं जा पा रहे हैं। एंड दूसरी तरफ गोर की अपनी स्टोरी लाइन चल रही है, वो थंडर वाला तड़का है मूवी का। एंड अच्छी बात यह है कि गोर के स्टोरी के साथ कनेक्ट होने से ही ये स्टोरी कितनी डार्क हो जाती है, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इन लोगों ने गोर के ऑलमोस्ट सारे ही सीक्वेंसेस को ब्लैक एंड व्हाइट रखा है। तो हाँ, ये एक अच्छी एंड मार्वल के हिसाब से एक नई एक्सपेरिमेंटल आर्टिस्टिक अप्रोच है, जो कि मुझे भी काफी पसंद आई पर्सनली इनिशियल लेवल पे तो। बट थिएटर में ये चीज मूवी के अंदर कैसे पुल आउट होगी वो एक अलग देखने वाली चीज होगी। लेकिन इतना तो तय है कि इस मूवी में आतंक का दूसरा नाम गोर होने वाला है। एंड मुझे पर्सनली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने के बाद जो सदमा दिया था मार्वल वालों ने, उससे उबर पा रहा हूं मैं फाइनली, धीरे धीरे सही, खास करके इस ट्रेलर को देखने के बाद। अब आप बताइए आपके अपने विचार क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन प्रेस करके मुझे भी बताओ कि पसंद आई। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड हाँ, मेरी तरह अनपढ़ वाली हरकतें मत करना, डेट चेक करके खाया पियो करो कुछ भी यार। बाकी अगर अपने दिल की बात मुझसे करनी है तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, वरना मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।